खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, किचन से खटर पटर की आवाज़ आई। वो उसी सिमत बढ़ गई। सामने ही शबाना बर्तन समेट रही थी। उसके सलाम करने पर मुस्कुरा कर उसे देखा। अम्मा कहाँ हैं? उसे अंदर आकर भी सालेहा नजर नहीं आई तो उसी से पूछ लिया। अम्मा बेगम राहदारी के पहले कमरे में हैं। आप कैसी हैं? वो सभी उसके और फरजाद के निकाह में शामिल थे। उसके हवाले से मायशा उसे बहुत प्यारी लगी थी। मैं ठीक हूँ, वो भी बदिक्कत मुस्कुराते जवाब दे गई। भाभी आपके लिए कुछ बना दूं? खाना खाया है? फरजाद के हवाले से उसे मुखातिब किया। मायशा ठटकी। हाँ, खाना खा लिया था। एक चाय का कप दे दें, सर में बहुत दर्द है। वो कब से तो खुद पर जब्त किए हुए थी। फरजाद ने रास्ते में आते जबरदस्ती एक होटल रुककर डिनर करवा दिया था। ना करने के बावजूद वो उसे अच्छा खासा खिला चुका था। इस वक्त कोई और चीज की तलब नहीं थी सिवाय चाय के। शबाना से कहती वो सालेहा के कमरे की जानिब बढ़ी। दरवाजा आहिस्ता से खोला। सामने ही वो अपनी किसी बेटी से टैब पर बातें करती नजर आई। दरवाजे की आवाज पर मुड़कर दरवाजे की जानिब देखा। मायशा को अंदर आते देखकर वो खुशगवार हैरत से मुस्कुराई। आजा मेरा बच्चा। लहजे में शदीद मोहब्बत समोए बाजू वाह किए उसे अपने पास ही बेड पर बुलाया। कौन है? फरजाद आया है? सकीना ने माँ से सवाल किया। मायशा अभी कैमरे में नहीं आई थी। अरे नहीं, मेरी असल बेटी आई है। उनके लहजे की चाशनी मायशा को कुछ देर पहले मिलने वाली लोगों की तकलीफ दे बातों के जख्म फिर से ताज़ा करने लगी। वहां तो बेहद जब्त से बैठी रही, मगर इस लम्हे शिद्दत से दिल चाह रहा था कोई मेहरबान आगोश हो और वो उसमें छुपकर अपना सब गम रो दे। सालेहा ने सीधे होते अपने करीब उसके लिए जगह बनाई। वो कुछ झिझक कर उनके करीब बैठ गई। फरजाद की बहनों से गायबाना तारुफ था, मगर किसी से ना मिली थी, ना कभी बात की थी। यूं कैमरे के सामने आने से भी झिझकी। क्या भाभी आई है? जल्दी से दिखाएं मुझे। वो जो कुछ देर पहले माँ से इतने अर्जेंट फरजाद का निकाह करने पर शिकवे कर रही थी, मायशा का सुनते ही जोश से बोली, ये लो। उन्होंने टैब का रुख पूरा मायशा की जानिब किया जो कंफ्यूज हो रही थी। अस्सलामुअलैकुम। सकीना की गोद में मौजूद छोटे से बच्चे को देखकर वो समझ गई कि ये वही बेटी है जिसके पास पिछले दिनों सालेहा गई हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह अम्मा, ये तो बहुत प्यारी और छोटी सी है। वो खुशी से भरपूर लहजे में बोली। चेहरे की चमक ही उसकी अंदरूनी खुशी का पता दे रही थी। अपने लाडले भाई के लिए ऐसी प्यारी सी लड़की की ख्वाहिश थी। ये तो वही है ना जो अमेरिका से आई है। वो भी उसे टीवी पर और मीडिया पर बहुत बार अपने भाई के हमरा देख चुकी थी। फौरन से पहचान गई। मायशा ने हल्की सी मुस्कुराहट देते सर हिलाया। आप कैसी हैं आपी? इतनी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना देना ज्यादती थी, लिहाजा वो इस लम्हे अपनी कैफियत पर काबू पाती खुशगवार अंदाज में उससे बातें करने लगी। हाय मैं सदके, जितनी प्यारी है उतनी आवाज भी प्यारी है। सच बताओ, किसने भाई को ज्यादा दीवाना किया, सूरत ने या आवाज ने? वो शरारत से बोली। मायशा बौखलाई। बौखलाहट की असल वजह कमरे में आता फरजाद था, जो यकीनन बहन के ख्यालात सुन चुका था। न सूरत न आवाज। मायशा के करीब बैठते वो भी कैमरे के फ्रेम में आया। वो बेअख्तियार सर झुका गई। कैसे हैं भाई? बहुत खफा हूं यार मैं। भाई को देखते ही उसे खफगी याद आई। मुंह बसोर कर बोली, यार वलीमे पर बुलाएंगे ना तुम्हें, नाराज मत हो। हमने भी यहाँ कोई धूम धड़के नहीं किए थे। वो उसे मनाने लगा। मायशा सालेहा की जानिब खिसकी। बहुत बार वो उसके करीब आया था, पास भी बैठा था, मगर अब रिश्ता ही और था। उसे फितरी झिझक महसूस हुई। कुछ फरजाद के बदले अंदाज उसे बौखलाए दे रहे थे। कोई तस्वीर ही भेज दो निकाह की, अब ये मत कहना वो भी नहीं ली थी। वो मानते हुए उन्हें मुश्किल में डाल गई। मायशा ने बेख्तियार फरजाद की जानिब देखा। उसी लम्हे उसकी नजर भी उसकी जानिब उठी। कौन सी तस्वीर? कहाँ की तस्वीर? वो तो बस निकाह करे उस पर एहसान कर गई थी। सकीना के सवाल पर घबराई। मेरे पास तो नहीं है, सफीना ने शायद ली हैं। मैं उससे पूछता हूँ, फिर तुम्हें भिजवा दूंगा। उसकी बात पर सकीना ने हैरत से उसे देखा। उफ, डोंट टेल मी भाई कि तुम्हारे मोबाइल में इतने यादगार दिन की एक भी तस्वीर नहीं। कौन सी सदी के मियाँ बीवी हो? हद हो गई, इतनी क्या जल्दी थी?
वो हैरत के समुंदर में गौताजन थी। यार, दिन इतना यादगार था कि इन चीजों के ध्यान ही नहीं रहा। वो हंसकर बात को मजाक का रंग दे गया। मायशा को अब एहसास हुआ रिश्तों में कैसी कैसी चीजों का ख्याल करना पड़ता है, और वो शख्स हर जगह उसे बचा लेता था। खाना खाया तुमने? इन दोनों को बातों में मसरूफ देख के सालेहा ने खामोश बैठी मायशा से पूछा। जी अम्मा। चाय का कहा था शबाना को। उसकी बात पर वो उठी। मैं देखती हूँ ये कहाँ रह गई। उनको उठते देखकर वो फौरन अपनी जगह से खिसक कर आगे हुई। अपने और फरजाद के दरमियान फासला बनाया, जिसे उसने सवालिया नजरों से देखा। एक दो बातें करके उसने सकीना की कॉल बंद की। अब क्यों 12 बजे हैं तुम्हारे मुंह पर? वो उसकी झिझक समझ रहा था, मगर अब रिश्ता बदला था। उसे इस रिश्ते के तकाजों से भी आशना करवाना था, जिन्हें वो अभी तक बस दोस्ती में लपेटे फिर रही थी। मेरा मुंह ही ऐसा है। वो ही सड़ा अंदाज। बता रही हो कि नहीं? अब की बार आवाज में रोबदार आया। कुछ नहीं बता रही अब आपको? सुनते ही नहीं मेरी बात, आगे से अजीब बातें शुरू कर देते हैं। अब मेरा कोई दोस्त नहीं है। उसकी आंखों में नमी चमकी। यार, मैं तुम्हें रिलैक्स कर रहा था। जानता हूं तुम आज की कॉन्फ्रेंस से परेशान हो, इसीलिए वो सब बातें की कि तुम्हारे दिमाग से टेंशन निकले। टैब सामने से हटाते उसके हाथ थाम कर उसे सामने बिठाया। और टेंशन दिया आपने मुझे? वो मुंह बसोर कर बोली। सुने, आप तस्वीर का क्या करेंगे? बाकी सब बातें भूलकर अब उसे नई टेंशन लग गई। तुम्हारी कारस्तानी है। दिल तो किया था कह देता मेरी बीवी उस दिन मेरी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी। तस्वीर क्या खाक लेते। वो सारा इल्जाम उस पर धर गया। आपकी बहनें क्या सोचेंगी मेरे बारे में? क्या उन्हें ये सब पता है? क्या वो मेरे बारे में सब जानती हैं? वो असल मसले की जानिब आई, जो सकीना से बात करते उसके दिमाग में चल रहा था। जब मुझे और अम्मा को कोई मसला नहीं, तो उन्हें भी कोई मसला नहीं होगा। तुम हर शख्स के बारे में ये क्यों सोचती हो कि सब तुम्हारे बारे में एक अच्छी राय कायम करें? उसकी बात पर वो सर झुका गई। हाँ, वो चाहती थी कि कोई उसके बारे में बुरा ना कहे। वो जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी देख चुकी थी कि अब मजीद देखने की हिम्मत नहीं थी। सभी की ये ख्वाहिश होती है कि लोग उनके बारे में अच्छी राय रखें। वो सर झुका कर बोली, नहीं, अक्लमंदों की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं होती। माइश हजारों लाखों में अगर चंद लोग ही आपके लिए अच्छा सोचने, आपका हकीकत में साथ देने वाले हों, तो वो भी बहुत होता है। बेवकूफ ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो दुनिया को फैंटेसी वर्ल्ड ही तस्वर करते हैं, जहां हर बार सच्चा हो, हर बार सब अच्छा और हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं होता। और इस हकीकत को हम जितनी जल्दी कबूल कर लें, हमारे और हमारे से जुड़े इन चंद रिश्तों के लिए बहुत बेहतर हो जाता है, जिनके लिए सारी दुनिया बस आप हों। वो उससे ज्यादा वाज़ेह क्या इजहार करता। मगर लोगों की बातें तकलीफ देती हैं। जब आप वैसे ना हो जैसा लोग आपको कहें, क्या तकलीफ नहीं देता? वो उल्टा उससे सवाल कर गई। सर उठाकर आंखों में नमी लिए उसे देखा। हाँ, तकलीफ देती है, अगर उन्हें वक्ती तकलीफ समझा जाए। ओवर थिंकिंग किसी के लिए नहीं, सिर्फ आपके अपने लिए नुकसानदेह है। क्या फायदा होगा लोगों की बुरी बातें बार बार सोचकर? अपना जहन दुखाओगी, डिप्रेशन में जाओगी, और नुकसान किसका होगा? उसका धीमा पुर असर लहजा उसे तकवीयत दे रहा था। मेरा? उसकी बात पर फरजाद ने नफी में सर हिलाया। मायशा ने हैरत से उसे देखा। आपसे जुड़े मुखलिस लोगों का, क्योंकि वो आपको गम में तकलीफ में नहीं देख सकते। उसकी नजरें मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ करती उसे कुछ और ही सबक दे रही थी। इसीलिए कहा था मुझसे रिश्ता जोड़कर आपने गलत किया है। मैं जहनी मरीजा हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं कभी इन बातों से निकल सकूंगी भी है कि नहीं। वो बेबसी से नजरें चुराते बोली, तुम्हें मोहब्बत की मरीजा न बनाया तो मेरा नाम भी फरजाद नहीं। उसके बालों को एक हाथ से संवारते वो उसे घबराने पर मजबूर कर गया। अभी कह रहे थे अम्मा के होते कमरे में नहीं आ सकता। वो झिझक कर सुर्ख चेहरा लिए पीछे हटी। अम्मा ही बहुत समझदार हैं, तो मेरा क्या कसूर? उन्हें मालूम हो जाता है किस वक्त उनकी बहू को सिर्फ उनके बेटे की जरूरत है। उसकी गहरी नजरें उसके झिझकने पर मुस्कुराईं। आप मुझे इस फेज से निकालने के लिए इतना इल्तिफात दिखा रहे हैं, या फिर मैं ये पूछूं ये मोहब्बत कैसे हुई? उसके लहजे में अभी भी बदगुमानी थी। फरजाद एक ठंडी सांस भर कर रह गया। उसी लम्हे दरवाजे पर चाप महसूस हुई। उसके हाथ छोड़कर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। लोगों की तकलीफ दे बातें याद रहती हैं, मेरे अल्फाज याद नहीं रहते। अगर याद हैं तो उन्हें बार बार रिवाइंड करो अपने दिमाग में, और फिर खुद से सवाल करो, ये महज हमदर्दी है या कुछ और है?
एक संजीदा नजर उसके चेहरे पर डालकर सालेहा के अंदर आते ही वो थकन का बहाना करता वहां से निकलता चला गया। अरे चाय तो पी लेता। सालेहा के बोलने पर वह चौंकी। अपनी सब चीजें तुमने चेक कर ली थी ना? वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने आया था, जो मुश्किल जाने के लिए रजामंद हुआ था। रख ली हैं। मैंने कौन सा पूरा जहेज लेकर जाना था? वो शदीद उकताया बैठा था। उसका शिकार हाथ से निकल गया था। नफ्स के पुजारी अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी ना होने पर ऐसे ही तड़पते हैं जैसे इस लम्हे वो तड़प रहा था। तुम मुसलसल मेरे पीछे उस लड़की पर नजर रखेगा और जहां तुम्हारा दाव लगा तो उसे उठवा लेना। देखता हूं मैं उस साले फरजाद को, बहुत तड़प रहा है उसके लिए। मैंने भी उसे हासिल ना किया तो मेरा नाम भी तबरेज नहीं। क्या हुआ जो बीवी बना लिया? वो इस वक्त गलाजत की इंतहा पर था। देख, इस वक्त तू यहां से निकलने की खैर मना। मैं वादा करता हूं जहां मेरे से हुआ उस चिड़िया को काबू कर लूंगा। मगर देख, मेरा भी हिस्सा होगा फिर। उसका दोस्त ऐसा ही घटिया जहनीयत का हो सकता था। उसकी बात पर उसका खबासत से भरपूर कह कहा गूंजा। अरे तू भी उसके हुस्न का दीवाना निकला। एक आंख मारकर वो कमीनगी से मुस्कुराया। अरे मुफ्त का माल किसे बुरा लगता है? बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें तो क्या बुरा है? उसकी भी शैतानियत से भरपूर हंसी को तबरेज ने बहुत एंजॉय किया। जरूर जरूर, मगर पहला हक तेरे भाई का बनता है। जब मैं उसे निचोड़ कर छोड़ दूंगा तब बाकी का तुम निचोड़ लेना। वो अभी से अपने रेत की मिट्टी से बनने वाले ख्वाब देखकर खुश हो रहे थे। एयरपोर्ट पर उसे छोड़कर वो निकल गया। सर, आपका पासपोर्ट और टिकट। एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ते ही वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसका पासपोर्ट और बाकी चीजें मांगी। उसकी शक्ल देखकर वो बुरी तरह चौंका। जैसे ही वो वहां से क्लियर होकर चेकिंग काउंटर की जानिब बढ़ा, सिक्योरिटी ऑफिसर ने वॉकी टॉकी पर एक पैगाम भेजा। चेकिंग काउंटर पर फौरन मैसेज लीव करो कि इसे वहीं रोकें। अगली हिदायत मिलते ही उसने फौरन चेकिंग काउंटर को अलर्ट किया। वो मुस्तरिब सा अपने कमरे में आया। साले को फोन किया। हाँ, मिल गया वो। उस जर्नलिस्ट की बाजियाबी का उन्हें शिद्दत से इंतजार था। हाँ, मिल तो गया, मगर सिवाय एक नंबर के उसे और कुछ नहीं मालूम। उसकी बात पर फरजाद का जहनी इंतशार बढ़ा। मायशा के सामने सब ठीक होने का कहने वाला इस वक्त शदीद परेशान था। ठीक है, इस नंबर को चेक किया है? कमरे में चक्कर लगाते वो मुसलसल साले से महवे गुफ्तगू था। हाँ, मगर अभी वो नंबर बंद है, मगर उसे ट्रेस करवा लिया है। वो यहाँ से कुछ दूर एक फार्म हाउस की लोकेशन शो कर रहा है। उसकी बात पर वो बुरी तरह चौंका। कौन सी जगह है? साले की बात पर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। ये तो मुस्तफा चौधरी का फार्म हाउस की लोकेशन है। उसे खुद अपने अल्फाज अजनबी से महसूस हुए। उसके तो मुस्तफा चौधरी के साथ बेहद अच्छे ताल्लुकात थे। उसे क्या दुश्मनी थी कि उसने तबरेज जैसे घटिया शख्स को अपने पास ठहराया हुआ था, जबकि पूरे मुल्क में ये बात हर मीडिया चैनल पर मौजूद थी। फिर उसने फरजाद से राब्ता क्यों नहीं किया? तुम जानते हो उसे? साले भी हैरान हुआ। हाँ, मैंने कुछ अर्सा पहले इसके गांव के कॉलेज के फंड्स दिए थे। वो उसके साथ नेकी कर चुका था और वो उसके खिलाफ बैठा था। उसे समझ नहीं आई कि ये सब क्यों हुआ है। मैं बात करता हूँ उससे। अपने गुस्से पर काबू पाते उसने साले का फोन बंद किया। इसी लम्हे जवाद की कॉल आई। कैसे हो? वो जानता था वो भी दूर बैठा है, बेहद परेशान है। बस ठीक हूँ, आप सुनाएं। उसके लहजे की परेशानी उसे साफ महसूस हो रही थी। मायशा कैसी है? उसकी बात पर वो लब भींच कर रह गया। ठीक है, तुम क्यों परेशान हो? वो उसकी फिक्र कम करना चाहता था। मैंने कॉन्फ्रेंस सुनी थी। उसकी बात पर वो खामोश रहा। इतने तल्ख सवालों पर वो यकीनन टेंशन में होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं किसी तरह यहाँ की मसरूफियात को वाइंड अप करके उसके पास आऊं। उसे अंदाजा था वो मायशा के लिए कितना सेंसिटिव है। तुम जानते तो हो हमारे मीडिया को, यहाँ साथ देने वाले कम और परेशान करने वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैंने उसे हैंडल कर लिया है। तुम अभी मत आओ, ये सब खत्म होते ही मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। कुछ देर के लिए वो सब मंजर से हट जाएगी तो शायद रिलैक्स हो जाए। उसकी बात से वो भी मुत्तफिक हुआ। मैंने इसीलिए उसे कॉल नहीं की कि वो रो पड़ेगी, और इतनी दूर बैठा मैं उसे क्या तसल्ली दूं। थैंक यू सो मच। वो हकीकत में उसका मशकूर हुआ। पागल हो तुम, वो मेरे लिए भी उतनी ही अहम है जितनी तुम्हारे लिए। बेफिक्र रहो,
उसका तसल्ली आमेज लहजा जवाद के असहाब पुरसकून कर गया। अपना ख्याल रखना, फिर बात होती है। उसे मुस्तफ़ा चौधरी को फ़ोन करने की जल्दी थी। जी ज़रूर, अल्लाह हाफिज़। उसका फ़ोन बंद होते ही फरजाद ने मुस्तफ़ा चौधरी को फ़ोन मिलाया। मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? वो सिक्योरिटी पर चीख रहा था, जो उसे एयरपोर्ट पर मौजूद एक रूम में ले आए थे। आपके खिलाफ पुलिस केस बना हुआ है, आप कहीं भी बाहर नहीं निकल सकते। एक और ऑफिसर उस कमरे में आते हुए उससे मुखातिब हुआ। बहुत होशियार बन रहे थे। जेल जाओगे, सब कस बल निकल जाएंगे। वो लाल आंखों से उसे देखकर बोला, कौन सा केस? कहाँ है? तुम लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। वो अपनी शिकस्त होते देख नहीं सकता था। गुस्से से बेफर कर बोला, लड़कियों के फायदे उठाता है। सर फरजाद ने तेरे खिलाफ केस किया है, उनकी बीवी को हरास करने का। दुबई पुलिस को तू दरकार है। ओए, हमें पागल बनाता है? फ्रांस नहीं, तू अब जेल के पेरिस में सड़ेगा। उसके अकड़ने पर उसे गिरेबान से पकड़ते उस ऑफिसर ने 2 थप्पड़ उसके मुंह पर जड़े। मैं केस कर दूंगा तुम लोगों के खिलाफ। वो टस से मस नहीं हो रहा था। पहले अपने केस को तो झेल ले, फिर हम पर केस करना। ले जाओ इसे बरकत के पास। अपने साथ खड़े एक सिक्योरिटी एहलकार को इशारा किया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। कोई वारंट है ना कुछ और? ऐसे कैसे तुम लोग मेरे साथ ये सब कर सकते हो? वो एहलकारों को शिकंजे में जकड़ा मुसलसल चिल्लाता हुआ जा रहा था। सर, साले को फोन करो। उसी ऑफिसर ने अपने साथ मौजूद एक और बंदे को मुखातिब किया। फरजाद और साले सुबह ही अपने चंद जानने वालों की मदद से पूरे एयरपोर्ट पर उसकी तस्वीर दे चुके थे। जैसे ही वो दाखिल हुआ, बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पहचान लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। दूसरी जाने से फोन उठाते ही वो एकदम चौकस हुआ। सर, आपका मुजरिम पकड़ा जा चुका है। जी सर। उसकी बात पर यकीनन दूसरी जानिब वो बेयकीन था। सर जी, फ्रांस भाग रहा था, हमने चेकिंग पर ही पकड़ लिया। इस वक्त बरकत के पास पुलिस स्टेशन भिजवा दिया है, आप उससे राब्ता कर लें। वो तफसील बताने लगा। अरे नहीं सर, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारी ड्यूटी है। वो मुस्कुरा कर बोलता फोन बंद कर गया। अरे बेटा लोग, मैं फरजाद का दादा बोल रहा हूँ। मेरे पास तुम लोगों की शिकायत आई है। ना तुम लोग कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो। इसका चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। अरे कर दो ना यार, मैं इंतजार करता हूँ। दादाजी क्या कर रहे हैं आप? बेटा, चैनल सब्सक्राइब करवा रहा हूँ। ओके दादाजी। जाओ बेटा, आप लोग खेलो। जाओ, शाबाश, खेलो, बाहर जाके खेलो। यार चलो, शाबाश, सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत अच्छा लड़का है, आपके लिए वीडियोस बनाता है। मेरी तो तबीयत भी खराब है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज। अरे हाँ सालेहा बेगम, कैसी हो? अरे कुछ नहीं, चैनल सब्सक्राइब करवा रहा था। अरे उठा तो लिया है, पहली बेल पे ही उठा है यार, डांट क्यों रही हो? अरे अच्छा बच्चों, मैं चलता हूँ। अरे डांटो तो मत यार।